जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं हमारे ध्यान के, जैसे कि वीडियो चल रहे हैं, आप लोगों को हम ध्यान और बहुत सारे विलक्षण अनुभवों के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं एक ऐसी पद्धति की ध्यान के समय में जो व्यक्ति कर सकता है, और इस पद्धति से आपको बहुत सारी विलक्षण शक्तियों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले शक्ति ये होती है, वो होती है दिव्य दृष्टि प्राप्त होना। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में सहायक होती है। इसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिर्फ दिव्य दृष्टि से दिव्य शक्तियों को देखा ही नहीं बल्कि सुना भी जा सकता है। तो सुनने की भी शक्ति, श्रवण शक्ति, आपकी दिव्य श्रवण शक्ति जागृत होती है इस विधि से, जिससे कि आपको विलक्षण ध्वनियां सुनाई भी देने लगती है इस विधि को करने से। साथ में आपको भविष्य की भी बहुत सारी घटनाओं का पूर्वाभास होना भी शुरू हो जाता है। कुल मिलाके कहा जाए तो पूर्ण रूप से कुंडलिनी शक्ति जागृत ना हुई हो तब भी इस प्रकार की योग्यता अपने अंदर जागृत की जा सकती है, जैसे विलक्षण शक्तियों का आभास आपको हो सके। तो इसमें आपको हम मंत्र बता रहे हैं और कुछ प्रयोग बता रहे हैं। सबसे पहले ये प्रयोग अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ देता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सुबह 4 बजे से, आप मान लीजिए कि भाई सुबह 4 बजे से होता है कि अपने को 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है और 5 बजे तक, ये अनुमान मन में मान लीजिए कि 5 बजे तक या 6 बजे तक आप ब्रह्म मुहूर्त को मानकर ये ध्यान की विधि कर सकते हैं। क्योंकि समय बताओ तो फिर बहुत सारे लोग अलग अलग समय बात बताते हैं, तो इसलिए आप खुद ही मान लो कि 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त मान के आप और ये सोच लो कि आप ये विधि कर सकते हैं। इसमें मंत्र जो रहेंगे उनका आपको जाप करना है। कैसा करना है? सिर्फ गुंजन करना है, कोई संख्या वंख्या नहीं है इसमें कि आपको संख्या पे ध्यान देना है, कि माला से वाला सिस्टम नहीं है इसमें कि माला से जाप नहीं करना है। बस आपको सुखासन या पद्मासन में बैठ जाना है। आपको अपने सहस्त्रार पे आपको ब्रह्मांडी ऊर्जा आ रही है, गिर रही है, ये आपको अनुभव करना है। मन में सोचना है कि चंद्रमा से, ब्रह्मांड में उपस्थित चंद्रमा से ब्रह्मांडी ऊर्जा आ रही है और आपके सहस्त्रार में गिर रही है और अंदर प्रवेश करके आपके पूरे मस्तक में चारों तरफ फैल रही है और आपके आज्ञा चक्र को भी जागृत कर रही है। आज्ञा चक्र पे एकत्रित होती जा रही है ये ऊर्जा, और यहां से आ रही है सहस्त्रार से, पूरे आपके मस्तक में घूम रही है और आज्ञा चक्र पर प्रेशर बना रही है, आज्ञा चक्र पर दबाव बना रही है और आज्ञा चक्र एक फूल की तरह, कमल के फूल की तरह खिल रहा है, खुल रहा है। इस तरह से आपको कल्पना करनी है। ये 2 मंत्र हैं। पहला मंत्र तो है कि हर हर गंगे, पहला मंत्र है हर हर गंगे। माता गंगा ब्रह्मांड से आकर भगवान शिव के ऊपर गिरी थी, इसी प्रकार से चंद्रमा से आपको माता गंगा का ही ये स्वरूप कि माता गंगा की लहरों के जैसे ही ऊर्जा मेरे सहस्त्रार पे गिर रही है, ये कल्पना आपको करनी है। और हर हर गंगे आपको धीरे धीरे बोलना है, हर हर गंगे। और साथ में एक चीज और रखनी है कि जब भी आप मंत्र को बोलेंगे तब आपको सांस भी रोकना है, मतलब कुंभक करना है। आपको सांस लेनी है, फिर रोकना है, फिर आपको सांस छोड़नी है और बाहर ही रोक के रखना है। और मन में आपको हर गंगे का मंत्र जो जाप करना है मन ही मन में, भले आप बोल ना पाए। अगर गुंजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप कुंभक करो, क्योंकि कुंभक करते करते तो आप गुंजन करना थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है और आपको अनुभव करना है। ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम हम गम 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 डम नमः स्वाहा। इसमें जो पूछते हैं बहुत सारे साधक कि मां बोले या अ बोले आखिरी में, जैसे कि हम बोले या हंग बोले, तो हम बोले, यहाँ पे म बोले, हम ऐसा बोले आप। गम 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 या गंग 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 बोल सकते हैं आप। ये अपने ऊपर रहता है, दोनों सही है, गलत कुछ भी नहीं। आपको हम बोलना आसान लगता है या हंग बोलना आपको आसान लगता है, अब वो बोलिए, ना बोलिए, चाहे म बोलिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये मंत्र आपको जप करना है गुंजन के रूप में, उसके बाद कुंभक कर लेना। कुंभक करते करते तो शायद आप ना बोल पाए, तो पहले आप ये मंत्र का जाप कर लो, उसके बाद जाप मन में करो और कुंभक करो, रोको, और फिर आप ये कल्पना करो कि जो आकाशी गंगा है वो आपके सहस्त्रार पे गिर रही है। ये जो प्रयोग होता है, इस प्रयोग से बहुत तीव्रता से आपको विलक्षण शक्तियां प्राप्त होंगी। सूक्ष्म आवाजें सुन पाएंगे आप देवी देवताओं की, आप सूक्ष्म देवी देवताओं को देखने लायक आपकी दृष्टि जागृत होगी। नेत्र यानी कि आपके नेत्र के रोग इससे मिटते हैं और आपको तीव्रता से दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये जो विधि है, इससे विलक्षण शक्तियों के अनुभव बढ़ जाते हैं। तो जो साधक ये प्रयोग करना चाहते हैं, जो लोग साधारण ध्यान कर रहे हो दृष्टि खोलने के लिए अपनी, वो लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी ये बहुत सहायता करने वाला है। ये पहला प्रयोग है जो आज के हमने इस वीडियो में बताया है, जिसमें ये 2 मंत्रों का उपयोग करके आप अपनी दिव्य दृष्टि और श्रवण
शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं इन 2 मंत्रों के अभ्यास से। इससे आपका आज्ञा चक्र सीधा खुलता है। पूरी कुंडली शक्ति जागृत ना हो तब भी ब्रह्मांडी ऊर्जा से देखा जाए तो एक प्रकार से आप सीधे सीधे अपने आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं ये प्रयोग करके। तो ये प्रयोग आपको करना है कुंभक के साथ। कुंभक करना है, मंत्र जाप करना है, गुंजन करना है अपने सर में और कल्पना करना है कि वो ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके ऊपर गिर रही है। पहले दिन से ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। ये है आज्ञा चक्र करने की विधि। ये ध्यान में जाने वाली विधि नहीं है। जो हमने बताई थी आपको ध्यान में प्रवेश करने वाली सूक्ष्म शरीर वाली विधि, वो अलग क्रिया होती है और ये क्रिया अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ आज्ञा चक्र को खोलने वाली विधि है जो आप कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी ब्रह्मांडी ऊर्जा की साधना के ऊपर। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।